मैं डॉक्टर मंजूषा राजगोपाल, मैं यहाँ पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में शाला के विभाग में प्रोफेसर एंड विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम सब क्रियाकल्प, जो कि नेत्र चिकित्सा में एक इम्पॉर्टेंट और या महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसके बारे में जानेंगे। क्रियाकल्प का शाला के चिकित्सा में वही महत्व है जो कि पंचकर्मा का काय चिकित्सा के लिए है। इस क्रियाकल्प में हमें टोटल 7 क्रियाकल्प मिलते हैं। वो तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्चोतन, अंजन, पिंडी और वेदालक। इनमें से कुछ क्रियाकल्प रोग की आमावस्था या कि एक्यूट स्टेज में यूज़ होते हैं और कुछ क्रियाकल्प जो हैं रोग की जीर्णावस्था में, इट मीन्स कि उसकी क्रॉनिक अवस्था में यूज़ किए जाते हैं। कौन सा क्रियाकल्प को कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे। क्रियाकल्प में सबसे पहले हम तर्पण की विधि जानेंगे। जो तर्पण ये क्रियाकल्प है, ये ज़्यादातर रिफ्रैक्टिव एरर मीन्स चश्मे का नंबर कम करने के लिए, आँख की नस सूखना और क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस जो कि दवाइयों से ठीक नहीं होता है, ड्राई आई सिंड्रोम, ऐसी सब कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। ये तर्पण जब करना है तो एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस मीन्स रेडनेस नहीं होना चाहिए, आँख में लाल नहीं होनी चाहिए आँख, उसमें आँख में दर्द नहीं होना चाहिए, डिस्चार्ज वगैरह नहीं होना चाहिए, मीन्स एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस या आयराइटिस के कोई सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, तभी हमें तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने के लिए जो सामान यूज़ होता है, त्रिफलाघृत, पटोलादिघृत, महात्रिफलाघृत, क्वाथ या दूध का यूज़ करते हैं। घी को पिघलाई हुई अवस्था में यूज़ करते हैं। उड़द का आटा आँख की चारों ओर पाली बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। त्रिफला घी है जिसको कि गर्म पानी में रख के पिघलाया गया है। ये कॉटन और गॉस पीस है जो कि घी को आँख में डालने में प्रयोग करते हैं। उड़द के आटे को पानी से गूंदेंगे, जो ना बहुत ढीला होना चाहिए और ना ही बहुत सख्त। और उड़द का आटा भी जो हम लेते हैं वो बहुत बारीक भी नहीं होना चाहिए और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। मध्यम दरदरा पिसा हुआ उड़द का आटा लिया जाता है। अब हम जानेंगे कि तर्पण कैसे करना है। यहाँ पर जो रोल है या कार्य मेन आता है पंचकर्मा असिस्टेंट का, उनको ये जानना ज़रूरी है या उनको पता होना चाहिए कि कितना ढीला या कितना सख्त आटा गूंदना है। वो थोड़े दिन की प्रैक्टिस में हो जाता है। और एक पेशेंट के तर्पण करने के लिए कितना उड़द का आटा चाहिए, लगभग 50 ग्राम जितना एक पेशेंट के लिए चाहिए होता है, वो प्रैक्टिस से आ जाता है। अब हम वो देखेंगे कि कैसे करना है। उड़द का आटा लेंगे। 2 आँखों की पाली बनाने के लिए 50 से 60 ग्राम जितने आटे की आवश्यकता होती है। उसको ठंडे पानी से गूंदेंगे। ये जब आटा गूंदते हैं तो ये बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए। उड़द के आटे को ठंडे पानी से ही गूंदना है। गर्मियों में ठंडा पानी चलेगा, सर्दियों में गूंदना हो तो गुनगुना पानी यूज़ कर सकते हैं। कभी अधिक करते समय यदि ढीला हो जाए या सख्त हो जाए तो दूसरा आटा मिला के उसकी जो हमें चाहिए उस तरह की कठिनता के लिए आटे को तैयार करना है। आटा जब हम पाली लगाते हैं तो वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, इसलिए गूंदते समय अच्छे से आटे को रिसाना है। अभी गूंधे हुए आटे को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। अब हम तर्पण की प्रक्रिया देखेंगे। इसमें पेशेंट को उत्तान अवस्था में मीन्स सुपाइन पोजीशन में लेटे हुए होना चाहिए टेबल से और रिलैक्स रखना है। अब हम गूंधे हुए आटे को 2 हिस्सों में बांटकर उसकी पाली बनाएंगे जो लगभग 2 इंच ऊंची होनी चाहिए। इन पाली को पानी की सहायता से आँखों के ऊपर, रोगी की आँखों के ऊपर सेट करना है और उसके बाद हम पिघला हुआ घी डालेंगे। पाली को लगाते समय पेशेंट को आँख बंद रखने के लिए बोलना है और ठंडे पानी की सहायता से आटे को धीरे धीरे त्वचा पर चिपकाएंगे। जब अच्छे से पाली सेट हो जाएगी उसके बाद हम रोगी की आँखों पर पिघला हुआ सुखोष्ण घी डालेंगे। अब ये पाली तैयार हो गई है। इसी तरह से पाली को दूसरी आँख पर भी पानी की सहायता से लगाएंगे। घी को आँख में डालने से पहले उंगली से चेक करके देखेंगे कि वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि उसे सुखोष्ण होना चाहिए। अब दिए की सहायता से पिघले हुए घी को लगभग 2 उंगली ऊंचाई से
धीरे धीरे डालेंगे और इस समय रोगी की आंखें बंद होनी चाहिए। जब उसकी पलकें पूरी तरह से ढक जाएं और घी जो है भौं तक पहुंच जाए तब तक डालना है। इसमें लगभग हमें 20 से 25 ml घी की दोनों आँखों के लिए ज़रूरत पड़ती है। घी डालने के बाद हम देखेंगे कि रोगी की पलकें पूरी तरह से घी में डूब गई हैं। जब इसमें लगभग हमें 20 से 25 ml घी की दोनों आँखों के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद रोगी को धीरे धीरे आँख खोलने और बंद करने के लिए बोलेंगे। रोगी को ये घी रखने के समय धीरे धीरे आँखें खोलनी और बंद करनी है। उसे आँखों को पटपटाना ज़ोर से नहीं है, ना ही त्वचा को संकोच करना है, नहीं तो साइड से घी जो है लीक होने लगता है। ये पहले दिन जब आप रोगी में करते हैं तो 5 से 7 मिनट तक रखते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हुए, अगर हम 5 दिन कर रहे हैं या 7 दिन तक कर रहे हैं तो मैक्सिमम 30 मिनट तक इसको रखा जा सकता है। नहीं तो यदि पेशेंट या रोगी को आँखों में जलन होने लगे तो उस समय इसे निकाला जा सकता है। इसमें जब रोगी आँखें धीरे धीरे खोलते और बंद करते हैं तो उन्हें आँख की मसल्स को संकोच नहीं करना है, नहीं तो साइड से घी लीक हो सकता है। ये हमें पेशेंट को पहले ही एक्सप्लेन कर देना है। और जब हम पहले दिन तर्पण करते हैं तो 5 से 7 दिन तक करते हैं और धीरे धीरे टाइम बढ़ाते हुए 5वें या 7वें दिन इसे आधे घंटे तक हम मैक्सिमम घी का धारण कर सकते हैं। आधे घंटे के बाद इसको हम निकालते हैं। हमें रोगी के लिए जितना टाइम घी रखना है वो रखने के बाद रुई की सहायता से घी को बाहर निकालेंगे। इस समय रोगी को अपनी आंखें बंद करने के लिए बोलेंगे। सर्दी के दिनों में ये घी कभी कभी जम जाता है तो उसे निकाल के पुनः गर्म करके डालना चाहिए। अभी दूसरी आंख से घी निकालेंगे। अब पाली को हटाएंगे धीरे से। पानी की सहायता ले सकते हैं हटाने के लिए। ये जो हमने 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक घी रखते हैं तो नेत्र के चारों ओर की स्किन में चिकनाई आ जाती है। चिकनाई को गर्म पानी से साफ करेंगे। रोगी के चेहरे को अच्छे से साफ करने के बाद हम उसको स्टीम देंगे। मैं डॉक्टर नीरज दुबे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के शालाक्य संकाय का छात्र हूं और आपको आज सेक प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। जैसा कि अभी विभागाध्यक्षा डॉक्टर मंजूषा राजगोपाल ने आपको बताया कि क्रियाकल्प में 7 प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें से आस्योतन, सेक, तर्पण, विडालक, पिंडी, पुटपाक ये प्रक्रियाएं हैं। अभी आपको हम सेक के बारे में बताएंगे। सेक का प्रयोग उन रोगियों में किया जाता है जिनके नेत्रों में लालिमा होती है, नेत्र में कंडू होता है या फिर अभिष्यंद या कंजक्टिवाइटिस की कंडीशंस होती हैं। ऐसे रोगियों के लिए सेक अत्यंत लाभकारी प्रक्रिया है। अभी हम आपको सेक करने के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री है इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सेक करने के लिए प्रत्येक रोगी में समय और औषधि का निर्धारण रोग के अनुसार किया जाता है। आज हम शुष्काक्षपाक के रोगी में यष्टि मधु चूर्ण से साधित शीर का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमारे पास है यष्टि मधु चूर्ण, जिसका क्वाथ करेंगे हम दुग्ध की सहायता से। हमारे पास दुग्ध है और इसका जल, इसका मिश्रण बना करके हम क्वाथ करेंगे। उसके बाद से इस सेक यंत्र की सहायता से रोगी की बंद आँखों पर इसका प्रयोग करेंगे। आइए हम अभी इस क्वाथ को बनाने की प्रक्रिया जानते हैं। सबसे पहले इंडक्शन कुकर पर या फिर जो भी आपके पास माध्यम है गर्म करने का, उस पर इस बर्तन को रखते हैं। फिर जिस द्रव्य में हमें इसका क्वाथ बनाना है उसको इस बर्तन में डालते हैं। जिस द्रव्य में क्वाथ करना है उसे डालते हैं। उसके बाद उसका 8वां गुना या 8वां भाग ये चूर्ण डालते हैं। फिर हमें इस क्वाथ को मध्यम आंच पर पाक करना है। ध्यान रहे तापमान ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
क्वाथ करते समय ध्यान रहना चाहिए कि बर्तन खुला हो, आंच को बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए जिससे ये द्रव्य धीरे धीरे उबले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये द्रव्य अचानक से उबल जाए। इसके लिए तापमान नियंत्रित ही रखना ज़्यादा बेहतर होगा। उबालते समय इसको ध्यान रहे कि इसको हिलाते रहना है। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो द्रव्य के इकट्ठे ही ठोस हो जाने की संभावना है और क्वाथ अच्छी प्रकार से नहीं बनेगा। और जब द्रव्य का पाक भली भांति हो जाए उसके बाद उसे उतार करके ठंडा करना है। अब ये पर्याप्त शीतल हो चुका है। ये इतना ठंडा होना चाहिए कि ना रोगी के लिए ना तो ठंडा लगे ना ही ये गर्म लगे। अब इस द्रव्य को हमने सेक यंत्र में डाल लिया है और रोगी को सेक के लिए हम उत्तान अवस्था में लिटा करके रखेंगे। सेक प्रारंभ करने से पहले पंचकर्म सहायक को चाहिए कि वो द्रव्य जो भी प्रयोग में ले रहे हैं उसका तापमान ज़रूर जांच लें। इससे रोगी की आंख में जलन नहीं होगी और अन्य कई सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। गर्मी के दिनों में द्रव का तापमान सामान्यतः थोड़ा सा शीतल रखते हैं और ठंडी के दिनों में थोड़ा सा गर्म। इस औषधि द्रव्य या क्वाथ को हम रोगी की बंद आँखों पर 4 अंगुल ऊपर की ऊंचाई से एक लगातार धारा के रूप में गिराते रहेंगे। इस प्रक्रिया को रोगी की आँखों में यदि कंजक्टिवाइटिस हो, आयराइटिस हो या आँखों में लालिमा हो, आँखों में लालिमा की स्थिति में ये काफ़ी लाभदायक होता है। इस प्रक्रिया को रोगी की आँख में 5 मिनट तक लगातार करते हैं और ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद रोगी को 5 मिनट तक वहीं कक्ष में ही बैठने के लिए कहें। थोड़ी देर बाद ही रोगी को बाहर जाने देना है। प्रक्रिया समाप्त होने के बाद रोगी की आँखों को कॉटन की सहायता से अच्छी तरह से साफ़ कर दें और रोगी को थोड़ी देर तक कक्ष में ही बैठने के लिए कहें। अभी हम अंजन क्रियाकल्प के बारे में जानेंगे। अंजन जो है क्रियाकल्प में सबसे इम्पॉर्टेंट क्रियाकल्प है। ये सभी रोगों में मीन्स नेत्र की पलकों से लेके रेटिना तक के सभी रोगों में प्रयोग किया जाता है और अंजन के जितने योग हमारी संहिताओं में मिलते हैं उतने और किसी क्रियाकल्प के बारे में नहीं मिलते हैं। 3 रूप में मुख्यतः अंजन का प्रयोग किया जाता है। पाउडर के रूप में जिसे कि चूर्णांजन कहते हैं, गुटिका के रूप में जो कि अंजन को हम पिल्स बना के प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय में, और दूसरा है रसक्रिया जिसमें कि शहद और घी बेस बनाकर जो कि सेमी सॉलिड रसक्रिया फॉर्म रहती है, जो कि अर्ध ठोस अवस्था है, ना तो वो तरल अवस्था है ना वो ठोस अवस्था है, उसके मध्य की अवस्था है, उस रूप में अंजन रहता है। और उसको हम लगाने की विधि तीनों की एक ही है, सिर्फ जो ड्रग है या औषधि है उसको रखने की जो रूप है वो अलग अलग है। एक्शन के हिसाब से या कर्म के हिसाब से अंजन 3 प्रकार के होते हैं, लेखन अंजन, रोपण अंजन और प्रसादन अंजन। एक स्नेहन अंजन एक एक्स्ट्रा बताया गया है जिसमें कि घी या तेल जो है बेस बना के अंजन का प्रयोग किया जाता है। अभी हम अंजन में उपयोग की जाने वाली सामग्री को देखेंगे। इसमें जो आज हम अंजन देखने जा रहे हैं वो चंद्रोदयवर्ती है जो कि गुटिका के रूप में है। इसको जो मात्रा बताई गई है 1 हरेणु, आधा हरेणु या 1.5 हरेणु तक एक टाइम में यूज़ करते हैं। इसको हम जल के साथ घी मिला के या शहद मिला के इसको खरल में पीस लेंगे और बाद में धातु की शलाका से या कांच की शलाका से आँख में लगाया जाता है। अभी हम चंद्रोदयवर्ती को लेके पानी की सहायता से खरल में पीसेंगे। अभी अंजन को पीसने के बाद हम शलाका के दोनों ओर लगा लेंगे। दाईं और बाईं आँख में बारी बारी से लगाएंगे। यदि जिस आँख में दर्द ज़्यादा है या लाली ज़्यादा है पहले उस आँख में लगाते हैं। आँख के अंदर के हिस्से से बाहर की ओर शलाका को घुमा देंगे। अभी दूसरी आँख में आँख के अंदर की साइड से घुमाते हुए शलाका को बाहर ले जाएंगे। अब पेशेंट को धीरे धीरे आँखों को घुमाने के लिए बोलेंगे जिससे कि अंजन जो है पूरी आँखों में
फैल जाए अच्छी तरह से। इससे रोगी को बाद में अश्रुस्राव होता है। जब ये आँख से पानी आना बंद हो जाएगा, इसके बाद हम पेशेंट को त्रिफला के पानी से आँख धोने के लिए देंगे। अश्रुस्राव बंद होने के बाद ही त्रिफला से या किसी और औषधि द्रव से प्रक्षालन करना चाहिए, नहीं तो रोगी को दोष स्तंभ के लक्षण हो सकते हैं। अब रोगी की आंखों से पानी आना बंद हो गया है। अभी नेत्र प्रक्षालन की क्रिया करेंगे। ये हमने त्रिफला जल बनाया है और इससे रोगी की आंखों को धोएंगे। ये अभी 1 से 2 मिनट तक धोएंगे। जो भी अंजन का बचा हुआ अंश अगर कंजंक्टिवल सैक या आँख के अंदर होगा तो वो निकल जाएगा। अब दूसरी आँख को धोएंगे। इस क्रिया के बाद भी रोगी को क्रियाकल्प कक्ष में या उसके बाहर 10-15 मिनट बैठने के लिए कहेंगे। बाद में ही वो सामान्य वातावरण में या खुले में जाने के लिए कहेंगे। अभी हम आश्चर्योत्तन क्रियाकल्प देखेंगे। आश्चर्योत्तन क्रियाकल्प में सबसे पहला उपक्रम है। सभी रोगों में सबसे पहला उपक्रम आश्चर्योत्तन बताया गया है। जब दोष या तो पूर्व अवस्था में आँखों में या कम दूषित होते हैं तो आश्चर्योत्तन सबसे पहला उपक्रम बताया गया है। इसमें औषधि को 10 या 20 गुना पानी में भिगो के रखा जाता है। जैसे त्रिफला हम 5 ग्राम लेंगे तो उसको 50 ml या 100 ml पानी में भिगो के रखेंगे। कम से कम 1 से 2 घंटा भिगोए रखेंगे, या तुरंत करना है तो उसको हम 5 मिनट उबाल भी सकते हैं। और बाद में छान के रोगी की आँखों में 6, 8 या 10 बूंद कनीनक संधि से मीन्स आँख के अंदर की ओर से डाली जाती है। आश्चर्योत्तन को ड्रॉपर या जो हम ये दीप है इसमें एक रुई की बत्ती बना के इसमें हम आश्चर्योत्तन द्रव को भर लेंगे और रोगी के आँख के अंदर की भाग पर 2 उंगली की ऊंचाई से 6 से 8 बूंद धीरे धीरे डालेंगे। अभी दूसरी आँख में डालेंगे। ये कंजंक्टिवाइटिस, स्टाई, आइराइटिस वगैरह शुरू की अवस्था में जब जैसे आँख में खुजली, लाली आना शुरू हो, उसी समय अगर हम ये पहले कर दें तो इसे तुरंत ठीक किया जा सकता है। ये दिन में 5 बार, 10 बार, कितनी भी बार किया जा सकता है। औषधि को आँख में डालने के बाद 100 मात्रा तक रोगी को उसी स्थिति में लेटने के लिए कहेंगे। 100 मात्रा लगभग 1.5 मिनट के बराबर होता है और उसके बाद आँखों को साफ कर देंगे। ये आँखों की लाली में, कंजंक्टिवाइटिस, मद्रासाई वगैरह में तुरंत रोगी को राहत देता है। अभी हम पिंडी क्रियाकल्प देखेंगे, जो कि जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ क्रियाकल्प आमावस्था में या एक्यूट स्टेज में किए जाते हैं और कुछ क्रॉनिक स्टेज में। ये जो पिंडी क्रियाकल्प है एक्यूट स्टेज में किया जाता है। इसमें औषधि के चूर्ण को या पत्र हम फ्रेश भी ले सकते हैं, उनको पीस के या पानी की सहायता से पिंडी बना के उसको हम रोगी की आँख के ऊपर रखते हैं। ये पिंडी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रोगी की स्थिति के अनुसार रखी जा सकती है। इसका प्रयोग एक आँख या दोनों आँखों में भी किया जा सकता है और इसको सीज़न के हिसाब से और दोष के हिसाब से या तो ठंडा या गर्म करके औषधि का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में हम वासापत्र यूज़ कर रहे हैं। इसका हम पेस्ट बनाएंगे और इसको पेस्ट को गोला बनाकर ये गॉस पीस के अंदर लपेटकर रोगी की आंखों पर रखेंगे। पिसे हुए वासापत्र को गॉस पीस में लपेट के पिंडी बना लेंगे। रोगी की एक आंख पर इस बनाई हुई पिंडी को रखेंगे। इसे 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटे तक रख सकते हैं और बाद में थोड़ी देर आंखों को खुला रखना है और पट्टी या पिंडी को बदल सकते हैं। पिंडी को क्योंकि 2 से 3 घंटे रखना है तो बैंडेज से बांध देंगे। अब 2 घंटे रखने के बाद इस बैंडेज को खोल देंगे और पिंडी को निकाल देंगे। अभी रोगी के आंखों के चारों ओर जो औषधि का रस आया उसे साफ कर देंगे और पेशेंट को धीरे से आंखें खोलने के लिए बोलेंगे। ये आम अवस्था में या एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस की स्टेज में या कॉर्नियल अल्सर हो तो तुरंत राहत देता है ये क्रियाकल्प।
अब हम विडालक क्रियाकल्प सीखेंगे। ये भी एक उन क्रियाकल्पों में से है जो कि एक्यूट स्टेज ऑफ डिजीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे कंजंक्टिवाइटिस वगैरह। इसका प्रयोग करने से सूजन, दर्द, लालिमा और गांठ या स्वेलिंग में तुरंत राहत मिलती है। इसे अभिशन के साथ साथ कॉर्नियल अल्सर्स, आयराइटिस वगैरह में भी या ग्लूकोमा में जब एक्यूट अटैक होता है तो तुरंत दर्द से राहत के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकल्प के लिए हम दोष के आधार पर त्रिफला, लोध्र, वासा, यष्टिमधु, सैंधव इत्यादि द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। आज जो हम ये क्रियाकल्प त्रिफला के पाउडर से विडालक बनाकर करेंगे। इस क्रियाकल्प का नाम विडालक इसलिए आया कि जब हम आँखों की बरौनियों को या आईलैशेस को छोड़कर औषधि के चारों ओर लगाते हैं तो आँख जो है बिल्ली की आँख के समान दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम विडालक आया है। और ये बहुत ही कारगर कह सकते हैं कि क्रियाकल्प है अक्षय रोगों की आमावस्था के लिए। विडालक क्रियाकल्प आज हम करेंगे, इसमें हम त्रिफला का प्रयोग करेंगे। त्रिफला को पानी के साथ पेस्ट बना के इसको आँखों के चारों ओर लगाएंगे। ये त्रिफला का पाउडर है, इसको पानी मिलाकर हम पेस्ट बनाते हैं। जितने करने से ना ये ज़्यादा गाढ़ा और ना ही एकदम पतला, मीन्स जब हम आँखों के चारों ओर लगाएंगे तो वो चारों ओर बहे नहीं। इस तरह से हम इसका घोल बना देंगे और इसके बाद सर्दी के दिनों में सुखोष्ण मीन्स हल्का गर्म पानी हम यूज़ करेंगे बनाने के लिए, और गर्मी के दिनों में ठंडे पानी का प्रयोग करेंगे। ये त्रिफला पाउडर है, ये पानी मिलाने के बाद ऐसे उसका पेस्ट तैयार हो जाता है और इसको हमें आँखों के चारों ओर लगाएंगे। अब तैयार पेस्ट को लगाने से पहले रोगी को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहेंगे और उसकी पलकों को छोड़ते हुए लेप को आधा अंगुल या उंगली का तीसरा हिस्सा या चौथाई हिस्सा जितना मोटा, जितना हमें चाहिए उस हिसाब से आँखों के चारों ओर लेप लगाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि ये लेप लगाने के बाद रोगी की आंखें एकदम प्रोमिनेंट, जैसे अंधेरे में बिल्ली की आंखें चमकती हैं, इसीलिए इसका नाम विडालक पड़ा है। और अगर कभी किसी कार कोई चोट लग जाए आँख में, कभी कुछ जल जाए, जैसे बच्चे कई बार अगरबत्ती से या पटाखा वगैरह कुछ उड़ के जल जाते हैं, तो अगर हम ये विडालक करते हैं तो तुरंत उसमें राहत होती है। जब हम इसे लगाते हैं तो देखना है कि मोटाई एक जैसी हो और बीच में क्रैक्स नहीं हो। अब इसे लगाने के बाद पेशेंट को आराम से लेटने के लिए बोलेंगे और इसे कम से कम 15-20 मिनट से आधा घंटा लगता है सूखने में। और जब ये सूखने लगे तो पानी के हाथ से इसको हटा देंगे। बहुत ज़्यादा इसको सूखने नहीं देना है, नहीं तो त्वचा में रुक्षता, दर्द होना आदि उपद्रव हो सकते हैं। जब 15-20 मिनट के बाद लेप सूखने लगता है तो उसको आँखों के चारों ओर से हटा लेंगे धीरे से। लेप सूखने के बाद उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, नहीं तो वो रुक्षता, व्रण इत्यादि उपद्रव करता है। अब दूसरी आँख का लेप हटाया जा रहा है। ये लेप हटाने के बाद बची हुई औषधि को हटाने के लिए गॉस पीस को पानी से भिगो के आँखों को साफ करेंगे। रोगी को अपनी आँखें बंद रखने के लिए ही बोलेंगे, जिससे औषधि का कोई कण आँख में अंदर जाके इरिटेशन नहीं करे। ये प्रयोग करने से आम अवस्था या एक्यूट स्टेज के सभी जो इन्फ्लेमेशन के 5 लक्षण हैं, सभी लक्षणों में राहत मिलती है। आँखों को पूरी तरह साफ करने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद रोगी को आँखें खोलने के लिए कहेंगे और 10-15 मिनट रोगी को यहीं बिठाए रखेंगे और बाद में उसे अपनी शैया पर या बाहर जाने की अनुमति दे सकते हैं। इस तरह से हमने आज की क्लास पे जो नेत्र क्रियाकल्प के जो 7 मेन प्रोसीजर्स हैं, सभी का कैसे करना है, क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, कैसे उसका पश्चात कर्म है, सभी स्टेप्स हमने आज की क्लास में देखे।